हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो कौन सी है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 2 चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसका आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको VBT बोल देते हैं, ठीक। तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमें क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक। तो ऐसा देखिए, जो आपके साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने क्या बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की क्या बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अभी तक हमने यही पढ़ा है, ठीक। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। भाई ऐसे ही तो बॉन्ड नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी ना, तो वो कंडीशन उन्होंने नहीं बताई। इन कंडीशंस को ही बताने के लिए आपकी VBT आई थी, ठीक। इसे दिया था दो साइंटिस्ट, हिटलर और लंदन ने 1927 में। तो देखिए एक बार इसकी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, अ कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। लुईस के कंसेप्ट के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड क्या बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की दो एटम के बीच, ठीक। बट इट कैन नॉट जस्टिफाई द सुटेबल कंडीशंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसके लिए क्या सूटेबल कंडीशंस होंगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसलिए इन 1927 हिटलर एंड लंदन गेव द कंसेप्ट ऑफ VBT। इसलिए 1927 में हिटलर और लंदन ने कंसेप्ट दिया था क्या, VBT, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेसेसरी कंडीशंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होंगी, उसको किसने एक्सप्लेन किया था, हिटलर और लंदन ने 1927 में। और किस कंसेप्ट द्वारा, VBT द्वारा, ठीक। दे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 बाय द इंट्रैक्शन ऑफ H एटम्स। इन्होंने बताया था कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, H एटम्स के इंट्रैक्शन द्वारा, ठीक। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब दो हाइड्रोजन एटम जिनके स्पिन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो, सेम, जैसे इस तरीके से ऐसे हो, ठीक। सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रॉट टूवर्ड्स ईच अदर, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, देन रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, तब इनके बीच क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लगेगा, जो कि हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, याद हो आपको। सिमिलरली व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स इज इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो, टुवर्ड्स ईच अदर, देन रिपल्सन फॉर एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। सेम स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन वो लगेगा, रिपल्सन लगेगा बहुत ज़्यादा। इट रिप्रेजेंट अनस्टेबल कंडीशन। अब ये जो कंडीशन हुई कैसी हुई, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी तो नहीं हुई ना इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, रिपल्सन लग रहा है, ठीक। सिमिलरली इन दिस कंडीशन एटम डोंट फॉर्म एनी बॉन्ड विद ईच अदर, इस कंडीशन में एटम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे एक दूसरे के साथ। सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स जो कि कैसे हैं, अपोजिट स्पिन के हैं, अगर वो क्या हो, एक दूसरे के पास आए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम विल डिक्रीज, तब इस कंडीशन में उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अपोजिट स्पिन होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड जो होगा अट्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। बट एट सर्टेन डिस्टेंस बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम बिहेवियर, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, भाई देखो एक डिस्टेंस पर क्या हो रहा था, जब सेम स्पिन था, सेम स्पिन की वजह से रिपेल कर रहे हैं, और अगर अपोजिट होगा तो अपोजिट होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी नहीं बॉन्ड बन पाएगा आपका। लेकिन क्या होता है, एक डिस्टेंस पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम बिहेव करने लगेंगे, ठीक। दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, अब हम इनको अलग नहीं कर सकते कि भाई इसका स्पिन ये होगा, इसका ये, दोनों सेम बिहेव करेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एसोसिएट विद बोथ एटम्स इक्वली, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम के वो इक्वली क्या करेंगे, एसोसिएट होंगे, मिलेंगे। इट मीन्स दैट इज सुटेबल कंडीशन डिस्टेंस फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, ये सूटेबल हुआ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, और क्या करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सच डिस्टेंस वाज नेम्ड एज, इसी डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एट, इसी क्रिटिकल डिस्टेंस को आपको याद हो जरा, जब कल हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ, तो इसी को ही आगे जाके बॉन्ड लेंथ का नाम दे दिया था। मैंने बताया था ना, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कंफर्टेबल डिस्टेंस जिस पर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। एज बॉन्ड लेंथ इट मीन्स दैट कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म एट सर्टेन डिस्टेंस, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पर बनेगा,
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एटम इज़ मोर देन CIN, क्रिटिकल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। तो क्या कहा गया, अगर इट मीन्स दैट कोवेलेंट बॉन्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एटम इज़ मोर देन CIN, अगर डिस्टेंस जो होगा वो इस CIN से क्या हो, ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब डिस्टेंस इससे ज़्यादा बढ़ गया तो अब क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अब अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से जो अट्रैक्शन हमें चाहिए था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं रहा, तो क्या होगा, इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली इफ़ द डिस्टेंस, अगर इस CIN से डिस्टेंस क्या कर दो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एटम इज़ लोअर देन CIN, अगर कम कर दो इस डिस्टेंस से कम, तो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, अनस्टेबल कंडीशन, तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो क्या होगा, देन रिपल्सन विल अनस्टेबलाइज द एटम्स लेटर ऑन। अब देखिए समझ आई ये बात कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो एक ही क्या होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पर बनेगा, वो सर्टेन डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका क्रिटिकल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिस पर दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली बिहेव करेंगे, ठीक। तब उनके बीच क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और शेयरिंग से क्या बन जाएगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती हमारी, इसके बाद इस थ्योरी में भी थोड़ी सी कमी रहेगी, इसके ड्रॉबैक्स भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से होगी कि डिस्टेंस पर। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके पोलिंग और स्लेटर, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, ठीक। ओवरलैप का मतलब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स का क्या था, उनका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है। अब क्या हुआ, ऑर्बिटल्स आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे में घुस जाएं इस तरीके से। जब वो एक दूसरे में घुस जाएंगे तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और शेयरिंग से आपका क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उन्होंने ये कहा था कि शेयरिंग ऐसे ही नहीं होगी, शेयरिंग क्या होगी, जब एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ये चीज़ बताई थी आपकी पोलिंग और स्लेटन साइंटिस्ट ने, ठीक। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, तो एक बार आप ये सारा नोट कर लीजिए। तो देखिए जो आपकी VBT थ्योरी थी वो क्या बता रही थी कि दो एटम्स क्या होंगे, एक डिस्टेंस पर दो एटम्स एक जैसा बिहेव करने लग जाएंगे, जिससे उनके इलेक्ट्रॉनों की क्या होने लग जाएगी, शेयरिंग, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, पोलिंग और स्लेटर, दो साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने क्या कहा कि भाई एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे तो शेयरिंग नहीं करेंगे। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में रहता है, ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो क्या होगा, जो दोनों एटम्स होंगे उनके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक दूसरे में घुस जाएंगे इस तरीके से। और जब वो घुस जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जिससे क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बताई थी पोलिंग और स्लेटर ने कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, ठीक। तो देखिए उसके पॉइंट्स थ्योरी के क्या कहता है, क्या कहती है, इसे मॉडिफाइड VBT भी बोल देते हैं, क्योंकि जो VBT नहीं बता पाई वो इस चीज़ को इन्होंने मॉडिफाइड करके चीज़ों को बताया, किसने, पोलिंग और स्लेटर ने। इसको मॉडिफाइड फॉर्म भी बोल देते हैं VBT की, ठीक है। तो देखिए इसके पॉइंट, ये थ्योरी क्या कहती है, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स ये हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, वही जो मैंने आपको समझाया, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग कब होगी, जब एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक। तो इसके लिए एटम्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, तभी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। सेकेंड पॉइंट, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, जिनका अपोजिट स्पिन होगा और उनमें इलेक्ट्रॉनों का हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दो ऑर्बिटल हैं, 1s1 1s1, दो ऑर्बिटल हैं s के, ठीक। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, जैसे आपका हाइड्रोजन होता है H2 में ऐसे ही बनेगा, क्या होगा, देखो 1s1 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होने चाहिए पहले तो ऑर्बिटल, भाई एक इसमें हाफ फील्ड हो गए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, एक ऐसे होना चाहिए और एक ऐसे। ये बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कि क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए स्पिन की, तभी वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप, और ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होने से क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ठीक।
थर्ड पॉइंट, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड पॉइंट ये है। कैसे भाई, देखो ओवरलैपिंग हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इस तरीके से घुस गए, अब क्या होगा, उन्हें अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड भी क्या बनेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये कहता है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। इन्होंने ये बताया कि दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसी, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरी होती है आपकी पैरेलल या फिर साइड वाइज। एक्सियल ओवरलैपिंग ये होती है, देखो जब हेड ऑन हेड इस तरीके से ओवरलैपिंग हो, इस तरीके से भाई हेड हेड इस तरीके से ओवरलैपिंग, ये क्या कहलाई आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग। साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग, अगर ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप करें साइड वाइज ऐसे, ठीक, ये कहलाती है आपकी साइड वाइज। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे भी वो ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा जब ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तब हमेशा आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जिसको आप सिंगल बॉन्ड भी बोल देते हो। पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से हमेशा आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक, जिसे आप पाई बॉन्ड बोलते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो दो तरीके की जो ओवरलैपिंग होती है, या ऐसे बोल लो सिग्मा और पाई बॉन्ड का बनना भी किसने बताया था, पोलिंग और स्लेटर ने, ठीक। अब आ जाओ इसकी लिमिटेशन, जो हमारी पुरानी वीबीटी थी उसकी क्या क्या लिमिटेशंस, क्या कमियां रही, तभी तो ये चीज़ आई थी निकल के, उसकी क्या कमियां रही होंगी। फर्स्ट कमी क्या थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच शेयर इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय वन एटम। इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो किस तरीके से बनेगा, ये चीज़ इन्होंने नहीं एक्सप्लेन की थी, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड को ही लेकर थ्योरी थी। और क्यों नहीं भाई, देखो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, उसमें केवल एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, शेयर, दूसरा केवल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनता है, तो उसके बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग के बारे में भी इन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी थी। ये चीज़ तो बाद में पोलिंग और स्लेटर ने तो बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, ठीक। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बनने के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे भाई कोई पैरामैग्नेट है या फिर कैसा है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो, अनपेयर्ड फॉर्म में हो, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो कैसा होता है आपका, डायमैग्नेटिक। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ऑर्बिटल्स। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी ऑर्बिटल्स की नहीं बताया था। हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैंने आपको, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है प्रोसेस। जैसे sp, एक ऑर्बिटल s का है और एक p का, इन दोनों ने ओवरलैप करा तो sp बना, sp और sp की क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया ऑर्बिटल्स की, क्योंकि जब इन्होंने ओवरलैपिंग के बारे में नहीं बताया तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी नहीं बताया। सिक्स पॉइंट क्या है इसका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री के भी बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कोवेलेंट कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, ठीक। तो अब ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। तो अब आपको पता है भाई ये इसकी लिमिटेशन निकल कर आई है, तो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यू थ्योरी पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें इसने नहीं बताई वो और साइंटिस्ट बताएंगे, यही तो होता है। तो एक बार आप इस थ्योरी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक था वीबीटी हो जाता है कंप्लीट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपका, मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ी, जो थ्योरी दी गई थी पोलिंग और स्लेटर द्वारा, उसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, और उसकी लिमिटेशंस, जो इसकी कमियाँ रही हैं पुरानी वीबीटी जो थ्योरी थी, ठीक। तो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।